जी, तो मैम अब कॉजेज़ की बात करना चाहेंगे कि जैसे आपने 2 प्रकार के कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे आपने बताए। तो क्या कारण है कॉन्स्टिपेशन का? किस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। मैं अगर बोलूँ कि ये संभव नहीं है कि हर कारण के विषय में मैं बात कर पाऊँ। लेकिन ज़्यादातर आपको बताएँ कि जो कॉन्स्टिपेशन आम तौर पे रहती है, वो क्यों रहती है कि जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे जो हमारे मुँह में लार है, हमारे मुँह में जो एंजाइम्स हैं, जो भोजन को हजम करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपने कोई भोजन अपने मुँह में डाला, एक गराई डाली, और उसमें यदि आपके जो मुंह की लार है वो प्रॉपर मिक्स नहीं हुई, तो उसके ऊपर पेट के एंजाइम का असर उतना अच्छा नहीं होगा और वो भोजन का पदार्थ आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो अधूरा जो भोजन पचा हुआ है वो शरीर में ना तो एलिमिनेट हो पाएगा और ना एसिमिलेट हो पाएगा, यानी कि ना तो वो शरीर उसको बाहर फेंक पाएगा और ना उसमें से पोषक तत्वों को जज्ब कर पाएगा। तो पहला जो सबसे बड़ी समस्या है वो भोजन को कम चबाना। ये इतनी बड़ी समस्या है कि समय के अभाव में हम भोजन को पर्याप्त समय अपने मुंह में देते ही नहीं हैं। जैसे दूध पीना है तो दूध आराम से बैठकर एक एक घूंट पिएंगे तो हजम होगा, लेकिन खड़े होके एक घूंट में एक गिलास पिएंगे तो वो दूध आपको किसी तरह का पोषक नहीं दे पाएगा, बल्कि बाद में समस्याएं बनाने लगेगा। तो इसलिए भोजन को समय देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अल्पाहार खाएं, लेकिन समय देकर खाएं। तो भोजन का प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना कॉन्स्टिपेशन का मेजर रीज़न है। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि जैसे तनाव है, तो जब आपको तनाव है तो आपका जो शरीर है वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस ही नहीं करता। कि अगर आप किसी तनाव में हैं तो आपको लगेगा मेरी तो भूख मर चुकी है, तो यदि आपने भोजन खा भी लिया और पेट में चला भी गया, लेकिन उसमें जो पाचन क्रियाएं होनी थी आपके एंजाइम्स के द्वारा वो तो हुई ही नहीं। तो अब वो भोजन ना तो आपको किसी तरह का लाभ देगा और ना शरीर उसको बाहर फेंकेगा। तो ये एक और तथ्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तीसरा है कि आप खा क्या रहे हैं। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपका जो शरीर है जैसे कि 5 तत्वों का बना होता है और हमारा शरीर जो है उसमें 72% जो है वो वाटर है, ब्लड है, बाकी सारे जो पदार्थ हैं। तो 72% माने कि आपके शरीर में 70% कम से कम अल्कलाइन होना चाहिए और बाकी एसिडिक। लेकिन आम तौर पे हम एसिड अल्कलाइन का बैलेंस करते ही नहीं हैं, यानी कि यदि आपको स्वस्थ आहार लेना है तो आपके भोजन में फल, सब्जी और सलाद ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अगर फल, सब्जी और सलाद आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आने वाले समय में कॉन्स्टिपेशन होने की या कब्ज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो भोजन में आपके पर्याप्त मात्रा में सब्जियों का होना, सलाद का होना, स्प्राउट्स का होना, जूसेस का होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे कच्चा भोजन आप इसको ज़रूर अपने भोजन का पार्ट बनाएं, हिस्सा बनाएं। नहीं तो खाली एसिडिक भोजन, जैसे कि केवल अगर आप पका हुआ खाना लेते हैं तो उससे भी आपके ब्लड में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कम से कम आपके भोजन में 40 to 50%, 40 से 50% फल, सब्जियों, सलाद, जूस एवं कच्चा भोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आने वाले समय में आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जब हम भोजन लेते हैं और उसमें फुजला नहीं होती, रफेज नहीं होती, हम केवल और केवल सिंथेटिक फूड्स लेते हैं, जैसे मैदे से बने हुए पदार्थ है, अधिक नमक का उपयोग है या अधिक चीनी का उपयोग है। सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक भी बहुत बड़ा कारण है इस प्रकार की समस्याओं को बनाने के लिए। और जितना ज़्यादा आप बाहर का खाना खाते हैं, जैसे कि ब्रेड्स खाना या जितना आपका ये भोजन में बर्गर्स हैं, पैटीज़ हैं, जो कि सारा का सारा बहुत ज़्यादा पका हुआ भोजन है, ठीक है। बहुत पके हुए भोजन से क्या होता है, वो भोजन अंदर से शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उस ड्राइनेस की वजह से भी ये संभावना है कि आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन रहे। तो आपको अपने डाइट में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका मेंटल स्टेटस। आपको खाना जब खाना है तो आपको बहुत रिलैक्स होके खाना है। भोजन जो है देखिए वो आपके शरीर का पोषक है,
आपके शरीर को पोषण दे रहा है, तो उसके प्रति आपके मन में यदि भावना नहीं है तो आप उससे वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपके शरीर को चाहिए। तो इसलिए आपका मेडिटेशन करना या आपके मेंटल स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना, आपकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, आपकी इमोशंस जो है बहुत स्ट्रेसफुल ना हो, उस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने मल निष्कासन का समय निर्धारित नहीं किया हुआ है। हर बॉडी की एक क्लॉक होती है, उसको उसी समय पर जाना चाहिए। अगर वो मिस करते हैं तो वो जो भोजन का पदार्थ शरीर में रह गया है वो और खुश्क हो जाता है। जैसे जैसे वो खुश्क हो जाता है तो बाहर उसको निकालने के लिए हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके ऊपर जोर पड़ता है और वहाँ पर और तरह की समस्या होने की संभावना बन जाती है। तो इसको एक रिलैक्स्ड पार्ट और एक टाइम पे करने की आदत डालें तो भी आपको ये समस्या नहीं होती। और आम तौर पे इस भाग दौड़ के जीवन में तो लोग सोचते ही नहीं कि इसके लिए समय निकालना है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा ऐसे पदार्थ लेना जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, यहाँ तक कि शराब है या सिगरेट है, ये सब चीज़ें भी अंदर बहुत शुष्कता, ड्राइनेस दे देती हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। जी मैम, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन के कारण माइग्रेन हो सकता है, और अभी आप बता रही हैं कि जब इंटेस्टाइन में ज़ोर पड़ेगा तो भी और बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या क्या बीमारियां और हो सकती हैं वो जानना चाहूँगी। ज़रूर, देखिए कॉन्स्टिपेशन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो सिर दर्द, एसिडिटी, आँखों की समस्या यानी कि आँखों में घुटन होना, भूख का ना लगना, आपको भूख लगनी बंद हो जाती है क्योंकि शरीर में बड़ा फूलापन लगता है, पेट में दर्द की समस्या रहती है। लंबे समय कॉन्स्टिपेशन से तो पाइल्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही एक दर्दनाक समस्या को आप दर्दनाक समस्या की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा कोलाइटिस हो सकता है, फैटी लिवर, माने जो एक कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। जैसे मुंह के ऊपर दाने आ जाना या जोड़ों में दर्द हो जाना, ये सब भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से ही संबंधित है कि शरीर में गंदगी रुक गई और अब वो ब्लड के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स में जाना शुरू हुई, अलग अलग जगह पर जाना शुरू हुई और उसके प्रभाव से आपको और बीमारियां होनी शुरू हुई। तो ज़रूरी है कि आपकी आंतें हमेशा साफ रहें और आप इसके ऊपर ज़रूर काम करें, नहीं तो भविष्य में अलग अलग बहुत तरह की बीमारियां होने की संभावना बन जाती है।